Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss example number 2. So here the question is, the number of electrons, protons and neutrons in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign the proper symbol to the species. आपको क्या गिवन है बेटा? आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्पीशीज है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपको गिवन है. कितने कितने गिवन है यहाँ पर लिख लेंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिए हैं बेटा 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको दिए हैं 16 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आपको दिए हैं 16. आपको पूछा है कि बता दीजिए ये जो स्पीशीज है इसका सिंबल क्या होगा. ठीक, सिंपल क्वेश्चन है. ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है प्रॉब्लम 2.1. इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए वो हमने वहां पर डिस्कस किया है, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं. ठीक, अब क्या करना है बेटा, आपको बताना है प्रॉपर सिंबल ऑफ द स्पीशीज. तो किसी भी स्पीशीज को हम कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. यहाँ पर ये हुआ x, कोई भी एलिमेंट. यहाँ नीचे लिखते हैं बेटा z विच इज एटॉमिक नंबर, और यहाँ ऊपर लिखते हैं a विच इज मास नंबर. ठीक है, z जो है बेटा एटॉमिक नंबर, ये किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 16. ओके, उसके बाद जो है आपके पास a, ये क्या है बेटा, दिस इज मास नंबर. मास नंबर किसके इक्वल होता है, मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. कितना आएगा, ये हो जाएगा 16 प्रोटॉन्स प्लस 16 न्यूट्रॉन्स. सो दिस विल कम आउट टू बी 32. इतना समझ आ गया हमें. ठीक है, तो प्रोटॉन्स है 16. याद कीजिए कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, वो है बेटा सल्फर. तो ये हो जाएगा सल्फर 16 और मास नंबर कितना है बेटा 32. ये आ गया 32. क्या आपका आंसर आ गया है? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में अगर आप चेक करेंगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन्स है 18 एंड प्रोटॉन्स है 16. मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि स्पीशीज पर कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा. ठीक, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं तो स्पीशीज होती है न्यूट्रल. यहां पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन है 18 और प्रोटॉन है 16, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. और अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बेटा तो यहां पर होगा चार्ज कितना, -2, या फिर हम इसको लिखेंगे 2-. ठीक, बात समझ आई. तो ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर. दिस इज द प्रॉपर सिंबल ऑफ द स्पीशीज. क्लियर. अब हम चेक करते हैं कि आपके एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन कैसे दिया है बेटा. चेक करेंगे. देखो सॉल्यूशन, the atomic number is equal to the number of protons is equals to 16, therefore the element is sulfur. Atomic mass number is equals to number of protons plus number of neutrons. अभी atomic भी लिखा है और mass भी लिखा है बेटा, तो यहां पर ये होना चाहिए सिर्फ mass number, राइट. तो इस atomic को यहां पर कट कर देंगे. ठीक है, मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, जो आएगा 16 प्लस 16 इक्वल्स टू 32. फिर नीचे चेक करेंगे बेटा, स्पीशीज इज नॉट न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, देयरफॉर हम कहेंगे जो आपके स्पीशीज है वो भी न्यूट्रल नहीं है. इट इज एनायन. एनायन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज विथ चार्ज इक्वल टू एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज कितना होगा बेटा, जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट है वो होगा उस पर चार्ज. तो 18 थे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, -16 थे प्रोटॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए सिंबल जो आपने लिखा सल्फर 16, 32 और ऊपर चार्ज आ गया -2. ठीक है, समझ आया बेटा. उसके बाद यहां पर देखो एक नोट लिखा है, पढ़ेंगे इसको ध्यान से. बिफोर यूजिंग द नोटेशन ZXA, find out whether the species is a neutral atom, a cation or an anion. If it is a neutral atom, equation 2.3 is valid. That is, क्या है बेटा इक्वेशन 2.3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. ये जो इक्वेशन है ये तभी वैलिड है जब आपके पास जो स्पीशीज है वो क्या हो बेटा, न्यूट्रल हो. इफ द स्पीशीज इज इन आयन, डिटरमिन वेदर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर लार्जर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो मतलब क्या बना है, कैटायन, और उस पे होगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन कहेंगे. और स्मॉलर, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्मॉल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, स्पीशीज पे है नेगेटिव चार्ज और वो है एनायन. देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ऑलवेज गिवन बाय A-Z वेदर द स्पीशीज इज न्यूट्रल और आयन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो चेंज नहीं होंगे बेटा. क्यों? क्योंकि अगर चार्ज आया है किसी स्पीशीज पे तो वो किसकी वजह से आया है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया है. या तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे.
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा एटम के न्यूक्लियस में, तो वो चेंज नहीं होते, चाहे स्पीशीज न्यूट्रल हो, चाहे कैटायन बना हो, चाहे एनायन बना हो। तो ये वाला नोट आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पर डिस्कस किया, अदरवाइज ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्वेश्चन खत्म हुआ बेटा। यहाँ पर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।